जी, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी महलूक जो कि अभी-अभी डिस्कवर हुई है, जिसके बारे में अभी हतमी फ़ैसला नहीं आया कि वो कौन से प्लैनेट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बारे में बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही हैं कि इनका ताल्लुक़ मार्स से हो सकता है, इनका ताल्लुक़ मरीख़ से हो सकता है, इनका ताल्लुक़ जो है वो सूरज से भी हो सकता है। हम सारे हैरान हैं, हमारे दूध के दाँत निकल चुके हैं इनको देख-देख के, क्योंकि हम किसी भी हतमी फ़ैसले पे नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन मेरी आखिरी रिसर्च आखिरकार उस फ़ैसले पे पहुँच गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिल जाएगी पहचानने में कि ये कौन-सी महलूक है, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो मैं आपको करने जा रही हूँ इस वीडियो में गाइड। आपने बिल्कुल नहीं होना परेशान, बस आपने ले लेने हाथ में पॉपकॉर्न और खोलें अपनी बड़ी-बड़ी आँखें और कर लें अपने कान खुले, बंद नहीं, खुले ही रखें, क्योंकि इनसे निकलने वाला है इनके बारे में डिटेल सुन के आपके कानों से धुआँ। तो बिल्कुल उनको बंद नहीं करना, नहीं तो आपके दिमाग को चढ़ जाएगा। तो अपने बच्चों को ले सुला और बड़ों को ले खाना खिला, क्योंकि आपको आराम सुकून से इनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कौन से प्लैनेट से आई हैं, आखिर इनकी खुराक क्या। जी जी, अब आप काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं नज़दीक। अब आपको आसानी हो चुकी होगी और आपकी सांस में सांस भी बाकी आ चुकी होगी और आपने सुकून भी ले लिया होगा जब आपको पता चल चुका है कि ये किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं, ये यहीं से ज़मीन से निकले हुई महलूक है जो कि बारिशों में निकल आते हैं और इनका ताल्लुक़ पीछे से इन्हीं से था, महाशय से था, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। और ये यहाँ पे इसलिए आई हैं क्योंकि ये एहतजाज कर रहे हैं कि कोई इनको इनके हकूक़ नहीं दे रहा, इनके जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ पे नंगे पुंगे ज़िंदगी गुजारते थे। अब इन्हें इस तरह के कपड़े पहन के, इस तरह का मेकअप करके कैमरे के सामने बैठना पड़ रहा है, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और अपनी उसी तकलीफ़ को कम करने के लिए इन्होंने इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म के स्टैचू के सामने आके किया है एहतजाज कि प्लीज़ कायद-ए-आज़म आप ही हमें बचाएँ, क्योंकि अब हमें इस तरह कपड़े बाँध-बूँध के हमें खड़ा किया जाता है डंडों के ऊपर, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिससे जानवरों के राइट जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब इनके बारे में अभी तक डाउट था, हमें कोई समझ नहीं आ रही थी इनके सुर्ख जूते देख के और इनका आधा नंगा जिस्म और आधा मछली नुमा जिस्म देख के। पहले तो हमें लगा ये समुद्री महलूक हैं, फिर हमें लगा इनकी 2 टांगें हैं तो समुद्री नहीं, तो फिर इनके बारे में की भी सर्च होने से पता चला कि असल में ये हैं। फिर इन पे मुझे आ गया थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा प्यार, क्योंकि मुझे लगा कि देखें ये तो बेचारे नंगे रहने वाली महलूक थी, कैसे खुश थी, कुएं के गंदे पानी में रहने वाली महलूक थी, गंद खाने वाली महलूक थी। इन्हें आखिरकार ऐसा करना पड़ा एहतजाज और आधे-बाधे कपड़े पहन के आना पड़ा, जिस्म के ऊपर फूल बनाते हुए। कितनी इन्हें तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि ये फूल, मेरा तो दिल था कि कोई बनाने वाला इनके जिस्म पे छुरियों से बनाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सुइयों से ही बना दिए हैं। कोई मसला नहीं, आगे इनके जिस्म पे इस तरह के फूल बनने चाहिए और वो भी सुइयों से नहीं, गर्म करके छुरियों से, तो उससे फिर ज़्यादा पक्के बन जाएंगे। बारिश आने से इनके ऊपर से उतरेंगे भी नहीं। इनको फिर ड्रेसलेस नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि इन्होंने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलरफुल रेनबो ड्रेसेस पहने हुए हैं बारिश के लिहाज से। तो इसलिए अब आपको मैंने सोचा कि ये तहकीक ज़रूरी पहुंचा दूं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप दिक्कत ना लें। आप ये सोचें ना कि ये कौन सी महलूक थी, ये कौन से प्लैनेट से आई थी, इनका इरादा क्या था, इनका इरादा हमारा मुल्क तबाह करना नहीं। वो भूखे बेचारे मरे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या हमारा मुल्क तबाह करना है अपने नंगे पुंगे जिस्म दिखा के। ये देखे कितने इतने प्यारे थे, मेरा मुझे तो लगता है मैं इनको फू करूँगी, मुंह से हवा भी नहीं निकालूंगी, सिर्फ आवाज़ निकालूंगी फू, तो ये मर जाएंगे। असल में इस बंदर का कसूर है ये सारा, इसने इन्हें ये करना सिखाया था। अब आपको सारी समझ आ गई इनके पीछे प्लान किसका था। ये वो बंदर है जिसने इनको सारा प्लान था, मास्टरमाइंड ये है। असल में इसको पकड़ा जाना चाहिए, इस मास्टरमाइंड को जेल होनी चाहिए, क्योंकि इसी ने इनको इस सारे काम के लिए उकसाया और इन्होंने ये काम किया। वरना ये तो हमेशा ऊ लाला गाते रहते थे और टार्जन की तरह ऊ करते रहते थे और सिर्फ खाना खाते रहते थे। जब मुझे इनके बारे में समझ आ गई तो हमें सुकून का सांस आया और हमने इस बंदर को पकड़ने का प्लान बनाना चाहिए। और यही हतमी फ़ैसला है कि बंदर को पकड़ा जाए और उसको मारा जाए, जिसने इनको मिसगाइड किया और इन लोगों को हमने खाना दिया। और आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, खाना ग्रीन और येलो वाला बनाना नहीं, काला वाला बनाना इनको दिया, क्योंकि ये इसी काबिल थे, यही खा खा के आज तक ये इस तरह
जिंदा थे, ये बिल्कुल कपास की सुंडियां भी नहीं हैं, आपने इन्हें गलत कहा था, गलत पहचाना था। असल में ये वो बेचारे लोग हैं जो बंदर का बचा हुआ बनाना खाते रहे और बंदर ही इनको समझाता रहा और उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। अपने आप को कपास की सुंडियां समझना भूल गए और बंदर समझना शुरू कर दिया। हाँ, ये इनका कसूर ज़रूर है कि इन्होंने अपने आप को सुंडियों की बजाय बंदर समझ लिया, लेकिन हमने खूब इनको समझाया, इंजॉय किया और इनके ऊपर जूते मारे। जो जो गंद बंद हमारे हाथ में था हमने इनके ऊपर बरसाना अपना फ़र्ज समझा और वो बरसाया और आखिरकार इनके अकल में बात जो कि है ही कोई नहीं, उसमें बात आ गई कि हमें गंदा बनाना खाने के लिए भी जंगल के अंदर रहना पड़ेगा, मट्टी के अंदर रहना पड़ेगा। चाहे कितनी इस्लामाबाद में बारिश हो, हम बाहर नहीं आ सकते। फिर हम हो गए खुश और हमने इनके लिए बजा दी तालियां। जी, इस तरह हमने तालियां बजाई।